नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम धामी ने नई दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री से भेंट की। प्रदेश में हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में आने के लिए न्योता भी दिया। इस अवसर पर उनके साथ उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी के सफल क्रियान्वयन में हाल ही में संपन्न निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा कर मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। बता दें, सीएम ने राष्ट्रीय खेलों में आने का गृह मंत्री अमित शाह को न्योता दिया है, जहां पर सीएम धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और उन्हें 38वें राष्ट्रीय खेलों में आने का न्योता दिया है। बता दें, सीएम धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जहां उन्हें खबर में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून स्थित भारतीय वन जीव संस्थान में वन जीव प्रबंधन में 39वें सर्टिफिकेट कोर्स का विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वन जीव प्रबंधन में 39वें प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के अधिकारी प्रशिक्षुओं को सम्मानित भी किया। साथ ही विशिष्ट स्मृति चिन्ह स्टोर का उद्घाटन किया, जिसमें वन जीव थीम वाले उत्पाद और स्मृति चिन्ह उपलब्ध है। इस पहल का उद्देश्य संस्थान द्वारा वन जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। तो वहीं राज्यपाल ने भी सभी प्रशिक्षुओं को पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान देश भर में वन जीव प्रबंधन में बेहतर योगदान देगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII के सर्टिफिकेशन कॉन्वोकेशन के ऊपर में बहुत ही आनंद आया। पूरे इंस्टीट्यूट को बहुत डिटेल से देखा और यहाँ पर जो इकोसिस्टम है, काम करने का ढंग है, वो अपने आप में एक आउटस्टैंडिंग सिस्टम है, जिसके अंदर में रिसर्च, शोध, टेक्नोलॉजी और नवाचार का एक वातावरण दिखाई दिया। आज हमने बहुत डिटेल से देखा कि फोरेंसिक जो कैपेबिलिटीज है, जो लेबोरेटरी है, उसका क्या स्टैंडर्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि इस संस्था ने फोरेंसिक कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और क्वालिटी एनहांसमेंट के ऊपर में बहुत कार्य किया है। आज ये कोर्स करने वालों के जो सबसे अच्छा कार्य किया, उनको मेडल्स दिए और मुझे बहुत खुशी है कि आज का जो गोल्ड मेडल था वो मिजोरम के फॉरेस्ट ऑफिसर जो एक महिला है, उन्होंने जीता है। इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में महिलाओं का योगदान बहुत विशेष है। आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट। इसके अलावा एक जो सबसे टचिंग बात थी इस परिवार की, इस इंस्टीट्यूट की, वो ये थी कि इस परिवार ने अपने जो वेटरन्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस संस्था के अंदर लगाई है, उनको और आने वाली पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, उनको सम्मानित किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस संस्था का जो मकसद है, जो एम है कि किस प्रकार 2047 के ऊपर में कार्य किया जाए, ताकि आने वाले टाइम के ऊपर में भारत को किस प्रकार विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु के स्थान पर, उस पर बहुत मेहनत लगेगी। और मुझे खुशी है कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स के अंदर में एक अलग ही एक एक्सीलेंस है, जिसके अंदर में उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, काम करने का ढंग है, जिस प्रकार से वो संस्था को आगे लेके जाना चाहते हैं। और सबसे टचिंग बात ये लगी कि उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है, उनका जो प्रचार प्रसार है, जिस प्रकार से उन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर में कार्य किया है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द स्टैंडर्ड दैट दे केप्ट फॉर देमसेल्फ। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो संस्था है, ये 4 स्टार संस्था है, जो अपने आप में एक एक्सीलेंस है। और ये पूरे हमारे भारत के लिए एक बहुत मान और सम्मान की बात है कि हमारे पास में ऐसी संस्था है जिनको भारतवर्ष ने 4 स्टार का एक स्टैंडर्ड दिया गया है। मैं सच कहूं तो आज के दिन में मैं डायरेक्टर साहब को और हर एक यहाँ के कर्मचारी को। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में शीतकालीन यात्रा पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड को दूसरा घर बताते हुए शीतकालीन यात्रा में आने की इच्छा जताई है। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के साथ लोगों को उत्तराखंड में एडवेंचर और शीतकालीन टूरिज्म का लुत्फ उठाने की भी बात कही। इससे इकोनॉमी में इजाफे के साथ रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। वहीं इस विषय पर बात करते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे पर आते हैं तो वह उत्तराखंड के लिए कुछ न कुछ दे के जाते हैं।
कल भी उन्होंने महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रेजेंटेशन दे, साथ ही राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। गणेश जी आइए नमस्कार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड से गहरा लगाव है और जब भी वो उत्तराखंड आते हैं तो यहाँ के लिए कुछ न कुछ बड़ा करके जाते हैं। कल भी प्रधानमंत्री जी ने जिन महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का प्रेजेंटेशन देखा और उन पे राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ में, भारत सरकार के अधिकारियों के साथ में चर्चा की, उससे यहाँ के विकास की एक नई उम्मीद जगी है। उसमें देहरादून की रिंग रोड का प्रोजेक्ट उसमें शामिल है। आए दिन देहरादून में जो जाम की स्थिति बनी रहती है और लंबे समय से यहाँ की जो जनता भी चाहती थी कि यहाँ चारों तरफ से रिंग रोड बन जाए ताकि शहर में जाम की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए भी एक बड़े प्रोजेक्ट पर कल चर्चा हुई है। इसी के साथ में टिहरी झील के चारों तरफ जो 250 किलोमीटर से अधिक का जो रिंग रोड है उस प्रोजेक्ट पर भी बातचीत हुई है। डोईवाला के समीप से टिहरी जाने के लिए जो टनल्स का जो मार्ग है उस पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा केदारनाथ घाटी, बद्रीनाथ घाटी के जो विभिन्न स्थान हैं उन स्थानों को विकसित करने के परियोजनाओं पर भी बातचीत हुई है। और जो शीतकालीन यात्रा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जिसको प्रारंभ किया है और जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, तो इस तरह से उसको भी बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कल चर्चा की है। और भारतमाला परियोजना को भी जो है प्रधानमंत्री जी के आने के बाद उसको भी प्रगति मिलेगी। तो मैं समझता हूं कि एक से बढ़कर एक परियोजनाओं को प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाने का अपना वो दिखाया है, संकल्प दिखाया है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा है कि उत्तराखंड मेरा घर है, तो एक घर की तरह जिस तरह से उसको संवारने का, सजाने का, आगे बढ़ाने का जो जज्बा, जो संकल्प, जो दृढ़ इच्छा शक्ति किसी भी राजनेता में रहती है, उससे बढ़ करके मोदी जी ने इसको कल कार्यक्रम में दोहराया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने और 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के दौरान राज्य के विकास और पर्यटन को नई दिशा देने की वकालत की। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड उनका दूसरा घर है, वह सदियों से यह शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने युवाओं और खिलाड़ियों से आग्रह किया कि वे सर्दियों में उत्तराखंड जरूर आए और यहाँ की साहसिक गतिविधियों का आनंद लें। नेशनल गेम्स के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शीतकालीन यात्रा की ब्रांडिंग करते हुए इसे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण भी बताया। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देकर इसे एक स्थायी पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है। यह यात्रा न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त करेगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से केदारनाथ के प्रति, जिस प्रकार से बद्रीनाथ के प्रति, जिस प्रकार से माँ गंगा से, जिस प्रकार से उत्तराखंड की इस देवभूमि से लगाव है, उन्होंने कल अपने भाषण में भी कहा है कि उत्तराखंड उनका दूसरा घर है। निश्चित रूप से इससे उनके प्रेम जो उत्तराखंड के प्रति है वो छलकता है और वे लगातार हो सकता है देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो देवभूमि में कई बार जो है विभिन्न रूप में जो है उत्तराखंड से जुड़ते रहे हैं। अब की बार शीतकालीन यात्रा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी शीतकालीन यात्रा के लिए हम सबको प्रेरित करने के लिए निश्चित रूप से उत्तराखंड इस देवभूमि में पदार्पण करेंगे। और निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है कि शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिलना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के बाद से मुझे उसमें यही दिखता है कि हमारी शीतकालीन यात्रा भी हमारी जैसे और अन्य यात्राएं, केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्राएं चलती है, उसी तरीके से यात्रा भी फिर से एक गति। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने प्रयागराज महाकुंभ में लगे उत्तराखंड पवेलियन में पहुंचकर प्रदेश के विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। कहा कि यहां पर उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय के स्टॉल पर बहुत से उत्पाद रखे गए हैं, जिन्हें बड़ी संख्या में लोग पसंद भी कर रहे हैं। उत्तराखंड के सभी उत्पादों के प्रति यहां
उन्होंने आगे कहा कि प्रयागराज महाकुंभ मात्र एक मेले का ही आयोजन नहीं बल्कि अब भारत और विश्व की तमाम संस्कृतियों के मिलन का एक प्रमुख केंद्र भी है, जिसमें देश विदेश के तीर्थयात्री अपनी आध्यात्मिक शुद्धि के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। हम लोग प्रयागराज महाकुंभ 2025 में यहाँ पर उत्तराखंड के स्टॉल में आए हुए हैं। यहाँ पर बद्री द्वार और केदार द्वार बने हुए हैं और यहाँ पर उत्तराखंड का उत्पाद रखा हुआ है, जिसमें शॉल हैं और हमारे बिच्छू घास से बनी हुई चीज़ें हैं और यहाँ हाउस ऑफ हिमालयस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं जिनको वो लोग पसंद कर रहे हैं। और हमारे इस पूरे प्रांगण के अंदर, स्टॉल के अंदर लगभग 7 लाख से अधिक लोगों ने यहाँ पर जो आकर के इसमें प्रतिभाग किया है। और यहाँ पर हमारे जो सिद्ध पीठें बनी हैं मानस खंड के, उनका भी यहाँ दर्शन हो रहा है। तो बहुत ही लुभावना ये हमारा स्टॉल है और यहाँ पर उत्तराखंड के बहुत से प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और लोगों में काफ़ी रुचि उसके प्रति, इन चीज़ों के प्रति है। तो ये बहुत अच्छा हमारा यहाँ पर प्रेजेंटेशन हो रहा है उत्तराखंड का और लोगों को यहाँ पर जो है मौका मिल रहा है उत्तराखंड की झलक देखने का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड 38वें नेशनल गेम्स की शुरुआत के साथ ही उत्तराखंड ने भी पदक अपने नाम करते हुए खाता खोल लिया है। 29 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों के तहत हुए विशु के रेगुलर इवेंट जांगक्वान फीमेल प्रतियोगिता में मणिपुर की टोंगब्राम साया चानू ने 8.82 पॉइंट के साथ गोल्ड मेडल जीता है, तो वहीं उत्तराखंड की ज्योति वर्मा ने 7.24 पॉइंट के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इसके साथ ही उत्तराखंड ने मेडल टेबल में एंट्री पा ली है। 7 बुधवार को बैडमिंटन चैंपियनशिप के पहले दिन पुरुषों और महिलाओं की टीम में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। बता दें, देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित मल्टीपर्पज हॉल में देश के टॉप बैडमिंटन खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और रोमांचक मुकाबलों में जोरदार खेल दिखाया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, कर्नाटक के तैराकों ने 38वें राष्ट्रीय खेल के एक्टिवेटिक के पहले दिन शानदार प्रदर्शन और 5 स्वर्ण पदक जीतकर एक नया मीट रिकॉर्ड बनाकर अपनी श्रेष्ठता साबित की। यह रोमांचक मुकाबले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में हुए। कर्नाटक की तैराकी टीम ने पहले दिन पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहते हुए शानदार शुरुआत की। आगे बढ़ेंगे, निकाय चुनाव के बाद अब बीजेपी ने पंचायत चुनाव और संगठनात्मक चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बूथ स्तर और ब्लॉक स्तर की कमेटियों का गठन हो चुका है। इसके बाद जैसे ही हाईकमान से निर्देश मिलते हैं तो फिर मंडल और जिले में कमेटियों का गठन शुरू कर दिया जाएगा। वहीं भट्ट ने आगे कहा कि राज्य के भीतर 13 जनपदों में से हरिद्वार जनपद में तो बीजेपी पहले ही जीत हासिल कर चुकी है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 12 जनपदों में बीजेपी पंचायत चुनाव के लिए तैयार है। आपको बता दें, बीजेपी ने बड़ा दावा किया है, जहां संगठन चुनाव की तैयारी को लेकर 12 जिलों में चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है। बीजेपी निकाय के बाद संगठन चुनाव की बारी। आपको बता दें, चुनाव के बाद बीजेपी का संगठनात्मक चुनाव है। क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव निपट चुके हैं, बहुत जल्दी मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया हमारे द्वितीय चरण के प्रारंभ होगी। हमारे बूथ स्तर पर हमारी सभी इकाइयों का गठन हो चुका है और अब जिला और मंडल की तैयारी करते हुए आगे दिनों के अंदर प्रदेश अध्यक्ष विधिवत रूप से चुनाव होगा। देखिए, पंचायत चुनाव में एक जगह तो हम जीते हुए हैं, हरिद्वार हमारा जीता हुआ। 12 जो जिला पंचायत है, मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ जिस प्रकार का माहौल और कार्यकर्ताओं में उत्साह है, हम 12 के 12 आपको बता दें, हरिद्वार जनपद में पहले ही बीजेपी की जीत है। बीजेपी की तरफ से यह दावा किया गया है, जहां 12 जिलों में चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है। निकाय के बाद बीजेपी का संगठनात्मक चुनाव होना है। यहाँ बीजेपी ने कहा है कि चुनाव को लेकर बीजेपी ने शुरुआत कर दी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां करीब 3 दशक के बाद अल्मोड़ा नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी की जीत में बाद पहली बार हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष रमेश बहुगुणा ने कहा कि
37 साल बाद बीजेपी की जीत हुई है। 1996 के बाद से अल्मोड़ा में विपक्षी दल ने लगातार सरकार बनाई, लेकिन अब जनता ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यों पर मुहर लगाते हुए बीजेपी को जनादेश दिया है। उन्होंने जनता का आभार जताया और कहा कि चुनाव में जारी संकल्प पत्र में बीजेपी ने जनता से जो वादे किए हैं उसे अगले 5 साल में पूरा किया जाएगा। तो बता दें, बीजेपी प्रत्याशी की जीत के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां पर उन्होंने बोला है कि अल्मोड़ा जनपद की संभ्रांत जनता का धन्यवाद करता हूं, जो 3 दशक के बाद हमको जीत मिली है। ये जीत हमारी जीत नहीं, जनता की जीत है। हम हमेशा कहते रहे कि इस बार हमको मेयर बना दो, इस बार हमको यहाँ का अध्यक्ष बना दो नगर पालिका का, पर जनता ने तब नहीं सुना। आज जनता ने उस बात को सुना है, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जनता को भी लगा कि इन 3 दशकों में जब बहुत कम काम की उपलब्धि अल्मोड़ा, बिल्कुल एकदम ऐसा कहना चाहिए कि अल्मोड़ा नगर की स्थिति बहुत खराब, दयनीय हो चुकी है। आज जनता को लगा कि केंद्र और राज्य में सरकार है, तो यहाँ भी नगर पालिका में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, कि जिससे अल्मोड़ा का विकास और जो सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा है उसका वो बना रहे, कि इसको हम कैसे और आगे तक ले जा सकते हैं, इसका विकास कर सकते हैं। भारत में ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व के अंदर अल्मोड़ा का नाम है, और अल्मोड़ा को हम सांस्कृतिक नगरी के रूप में विकसित करना चाहते हैं। वो इन 5 वर्षों में आप सब लोगों को, जनता को, सबको दिखेगा कि हाँ, हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्मोड़ा नगर में बनाई है, तो अच्छा काम हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में समान नागरिक बिल यूसीसी लागू कर दिया है। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। वहीं यूसीसी पर सियासत भी गर्मा गई है। कई लोग और विपक्षी दल यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। लोहाघाट में पूर्व कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष भागीरथ भट्ट ने यूसीसी बिल का विरोध करते हुए कहा है, इस बिल का प्रदेश की जनता का कोई फायदा नहीं है। इस बिल से ना तो किसी को रोजगार मिलना है और ना ही प्रदेश का विकास होना है। उन्होंने कहा, सरकार उल्टे पुल्टे कानून लागू कर अपनी पीठ थपथपा रही है और सनातन धर्म और समाज के साथ छेड़छाड़ का कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा, अगर सरकार को प्रदेश की चिंता है तो वह ऐसे बिल लाए जिससे प्रदेश का विकास हो और जनता का भला हो। पहले तो ये केंद्र का विषय है, चलिए राज्य इसको ला भी गया, तो हम एक मानते हैं कि आम आदमी को, उत्तराखंड के आम नागरिक को क्या फ़ायदा है इसमें? कोई फ़ायदा है? कोई सुविधा है? किसी को रोज़गार मिल जा रहा है कि किसी के लिए कोई नई सहूलियतें हो रही हैं कि? लेकिन जो सबसे बड़ा आपत्तिजनक इसमें विषय है वो है लिव इन रिलेशन। सरकार लव जिहाद के खिलाफ रोज़ बोलती है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लेकिन आज इस कानून के माध्यम से सरकार ने लव जिहाद को कानूनी मान्यता दे दी है। कोई भी लड़का लड़की जो लव रिलेशन में रहना चाहते हैं वो एसडीएम के यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनको कानूनी बाध्यता, कानूनी जो है वैधता मिल जाएगी। और उसके बाद अगर इत्तेफाक से कोई संतान उनसे पैदा हो गई, उसको भी लीगल राइट यानी कानूनी मान्यता है, संपत्ति में अधिकार है। जो हमारा सनातन धर्म है, उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है, यहाँ ये कल्चर बिल्कुल हमारे सनातन के एकदम खिलाफ है। हमारे समाज में ये कहीं पर भी मान्य नहीं है कि कोई लड़का लड़की बिना विवाह के जो है कहीं पर रहें। एकदम अनैतिक है, अवैध है। हमारे धर्मशास्त्रों में इसको मान्यता नहीं है, समाज में नहीं है आज भी। लेकिन ये सरकार, पता नहीं इसको किसने ऐसा दिया है, इसने इसको मान्यता दे दी है। इसका एक बहुत बड़ा हम लोग विरोध कर रहे हैं। जनता को भी इसमें सोचना चाहिए, कम से कम इस चीज़ को हटाना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां जनपद पौड़ी के लैंसडाउन के नीचे पट्टी कौड़िया के बीच मंधु गंगा नामक एक नदी बहती है। स्कंद पुराण के अनुसार इस नदी पर 360 महादेव मंदिर हैं, जिनमें से कुछ का तो निर्माण भी हो गया है और कुछ
कटिंग के दौरान यहाँ एक गुफा मिली है जिसके अंदर कई छोटे बड़े शिवलिंग आकार के पत्थर मिले हैं। इस गुफा में स्थित शिवलिंगों में प्राकृतिक रूप पानी भी चढ़ रहा है। जब से यह गुफा मिला है तब से यहाँ पर शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। वो बता दें, रोज बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। हमारा मंदिर है वो, हम प्रशासन से करेंगे थोड़ा मदद कर दे, थोड़ा गांव वाले करेंगे, थोड़ा प्रशासन करेंगे मदद, उसको मंदिर बना देंगे। वहाँ पे शिवलिंग है, जैसे गाय का थान है, शिव जी पार्वती की मूर्ति है, गणेश भगवान की है, सभी देवी देवताओं की वहाँ पे। फोटो वायरल कर रहे हैं लोग। ये है कि देखो ये आस्था का वो है कि यहाँ पे, क्योंकि इधर महादेवों का ज्यादा है, दंगलेश्वर महादेव है, वो भी तीर्थ स्थान है, वहाँ पे भी, वहाँ का भी जल ऐसा है कि जैसे हरिद्वार से है, उस जल को भी आप कहीं भी पूजा में लोग ले जाते हैं तो उसमें कहीं कोई गंदगी नहीं होती, न कीड़े पड़ते। तो सेम ही सहस्त्रधारा का भी है। और मुझे भी लगता है कि देखो, दिल से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि है इसमें शिवलिंग का अस्तित्व है पूरा। देखिए, मंदिर तो नहीं है अभी, वो मुझे लाइमस्टोन का एक गुफा है जिसमें पानी भी आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अभी देखने का शोध का विषय है कि वो नेचुरल क्या है उसमें, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ जगह जगह ऐसी चीजें मिलती रहती हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां लोहाघाट पुलिस ने एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में ओवरलोड चलने वाले वाहनों के खिलाफ एसएचओ अशोक कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की है। एसएचओ अशोक कुमार ने बताया, एसपी चंपावत के द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग में चलने वाले ओवरलोड वाहनों के खिलाफ आज पुलिस ने अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की है। चालान किए गए हैं जिसमें 7-8 गाड़ियों पर जो ओवरलोडिंग की गई है, और इसके अलावा जो हमारी टैक्सी वाहन चालक हैं जो ओवरलोड में उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। और कुछ जिनके फिटनेस नहीं है या पुरानी गाड़ियां हैं जिनके समस्त पेपर नष्ट हो चुके हैं, तो वो एक गाड़ी सीज की गई है टैक्सी चालक में। जी हाँ, कंटिन्यू चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। खबर रुड़की से है जहां इमली रोड निवासी अब्दुल मलिक और उनके बेटे ने विजिलेंस की टीम पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया है। अब्दुल मलिक और उनके बेटे शेर मलिक ने बताया कि दोपहर के समय विजिलेंस की टीम ने उनके घर पर आकर छापामार कार्रवाई की, लेकिन कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं मिल पाया। उनका आरोप है कि अब से 1.5 महीने पहले भी विजिलेंस की टीम ने उनके घर पर छापा मारा था। क्या माना जाए इसको लेकर, क्या किसी भी इशारे पर ये सब किया जा रहा है? मैं तो यही कहूंगा कि जब मैं पिछली बार मेरे यहाँ ये लोग आए थे सुबह 5 बजे और इनके खिलाफ हमने कोई कार्रवाई नहीं करी थी, तो इनका हौसला बढ़ गया। उसके बाद फिर ये विजिलेंस टीम को लेकर आए, उसके बाद इनको कुछ नहीं मिला। मैं अनूप जी के पास भी गया, एक्शन साहब के पास, मैं इन सब के पास गया, मैंने अपनी दरख्वास्त भी दी, और मेरे यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि मैं सरकारी खुद कर्मचारी हूँ और सरकार का आदमी हूँ, तो मैं क्यों गलत करूंगा। आज ये फिर आए, और उस दिन भी मैं डॉक्टर के भर्ती होना पड़ा मुझे, और आज भी जब ये सब इकट्ठे होकर आते हैं तो दहशत तो होती है। अब तो मैं सीधा, क्योंकि मैंने इनसे सूचना। देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया